आपके प्रोफेशन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और आप उसे कैसे डील करते हो? So every day is a challenge, every day is a struggle. हम किससे मिलने जा रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, क्या मीटिंग है, सामने वाला इंसान कैसा है, दैट इज अ चैलेंज। और आप अपने आप को, सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, दैट इज अ बिग चैलेंज, यू नो। कई बार होता है कि लोग जाते हैं तो बहुत ओवर अपने आप को प्रेजेंट कर देते हैं, मैं आई एम दिस एंड दैट एंड शो ऑफ वाला थिंग, तो उससे भी आपकी चीजें खराब हो जाती हैं। आप उतना ही अपने आप को आई थिंक एक्सप्रेस करो जितना जरूरी होता है, और सामने वाले को ऑब्जर्व करो कि सामने वाला आपको क्या पूछ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू टॉक टू दैट पर्सन एंड प्रेजेंट योरसेल्फ। या आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन मत करो, तो उससे भी लोग आपको ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसको तो आता ही नहीं है। प्रोफाइल्स में हमने ये देखा, पिक्चर्स में दे शी इज एंड ही इज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट, और सामने आके नथिंग, या तो शो ऑफ है। तो बी लाइक कि सामने वाले को आप ऑब्जर्व करो और देखो कि कौन क्या है। सो एवरीथिंग इज अ चैलेंज, और चैलेंज आप एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है ये चैलेंज है। हम कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, सब चीज चैलेंज। हमारा लाइफ में चैलेंजिंग, स्ट्रगलिंग कभी खत्म नहीं होती। एक हम आखिरी सांस भी लेंगे, दैट इज ऑल्सो स्ट्रगल। किस चीज का स्ट्रगल? आखिरी सांस। क्या बात है, आखिरी सांस तक चैलेंज। दैट्स अ मैसेज गाइस, आखिरी सांस तक चैलेंज। वेरी नाइस। आपके फिल्मी करियर में सबसे यादगार पल कौन सा है और कैसा था वो एक्सपीरियंस? तो जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद मेरी कजन की शादी हुई। सो एवरीबॉडी इज लाइक आई एम फ्रॉम राजपूत फैमिली फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन अलवर। तो वहां पे क्या होता है, ग्रेजुएशन खत्म हुई, चलो अब लड़के लड़का ढूंढने लग जाते हैं, शादी कर देते हैं। तो ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद ऐसा था दैट आई एम स्टार्टिंग माई करियर, बिकॉज मेरे डैड ने खुद ने मेरे को मीडिया कॉलेज में कराया था, और मेरे को चीजें थोड़ी अच्छी लगने लगी, समझ में आने लगी। तो आई वॉज अ वेरी डिसिप्लिन चाइल्ड, जो पापा बोलते हैं वही करूंगी, जो मम्मी बोलती है वही करूंगी। बट उस टाइम ऐसा था कि आप फिजिकली मेंटली बहुत सारी चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं होते हो, तो बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो उस प्रेशर में आके मैं दिल्ली से मुंबई भाग के आ गई। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ रहना है। मेरे पास जगह भी नहीं थी रहने के लिए, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। आई थिंक 3 या 4 हजार जो मैंने लास्ट कुछ इवेंट्स वगैरह में मैं ऐसी टाइम पास के लिए करती थी, तो वो मैंने कमाए। और मेरे पास उस टाइम आई थिंक वो एक अमाउंट था। तो मैं जब रेलवे से पहली बार मैं स्लीपर बॉगी में आई, मतलब इतने लंबे टूर के उस पे, मतलब दिल्ली से लेके मुंबई तक, वो भी मैं अपने एक फ्रेंड था उसके साथ आई थी। खैर, बट मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, तो मैं रेलवे स्टेशन पे वो वेटिंग हॉल में भी रुकी हूँ। फिर इधर उधर मैंने बहुत दिन तक खाना भी नहीं खाया था, कभी चिप्स खा लिए, कभी जूस पी लिया एंड ऑल दैट। फिर मेरे फ्रेंड जो था, तो उसके एक ब्रदर है, उनके यहाँ पे रुकी। भैया रात में कहीं जाते थे तो मैं तब सोती थी, लेकिन मेरी कभी ये हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनकी फ्रिज में से या कुछ भी निकाल के उनके खाऊं चीजें। फिर दिन बढ़ते गए, बट हाँ ये था कि मैंने अपनी मॉम को बताया था कि मैं बॉम्बे पहुंच गई हूँ। तो जैसे सब पेरेंट्स को गुस्सा आता है, तो मेरी मॉम को भी गुस्सा आया। तो मेरी मॉम ने बोला कि ना तो हमें तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, और तुम्हें सिर्फ 1 महीने का टाइम दे रही हूँ, उसमें तुम्हारे डैड को नहीं बताऊंगी मैं। उस 1 महीने में अगर तुमने अपने आप को प्रूव कर दिया तो तुम बॉम्बे में रह सकती हो, नहीं तो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ के लाके तुम्हारी शादी जहां हम बोलेंगे वहां करनी पड़ेगी। तो उसके बाद जब थोड़ा टाइम हुआ, तो मैं अपने कंटिन्यूसली फ्रेंड से बात करती थी, मेरे कॉलेज वाले। तो देयर इज अ वन फ्रेंड, तो उसने मुझे कहीं का एक कॉर्पोरेट कंपनी का रेफरेंस दिया, तो वहां पे एडी की जरूरत थी, मैं वहां पे गई। तो तब मैं आई वाज डूइंग एन इंटर्न मेरे कॉलेज के टाइम पे। तो उस वही एक्सपीरियंस था, उसके अलावा एक फिल्म का एक्सपीरियंस था। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको काम क्यों दे, तो गिवन सम आंसर्स, तो उनको अच्छा लगा। मेरे को 2 दिन का काम मिला। जब मैं 2 दिन का मैंने काम किया, उन्होंने देखा मैंने बहुत मेहनत करी, तो मेरा फर्स्ट जो चेक था वो 3000 रुपीज का था। जब मैं मुंबई में आई थी, मैंने 3000 से शुरुआत करी थी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि यार अब 15 दिन ही बचे हैं, अब मैं क्या करूंगी। तो लकीली, लेकिन उसके बाद भी मैं चीजें ढूंढ रही थी, काम ढूंढ रही थी, बिकॉज टाइम पास नहीं करना था मुझे। सो आई वाज स्ट्रगलिंग एंड लकीली उनका एक हफ्ता भी नहीं हुआ, उनका कॉल आया कि हम आपको हायर करना चाहते हैं एज अ मार्केटिंग मैनेजर, आप ऑफिस में आइए। मैं ऑफिस में गई और एज अ मार्केटिंग मैनेजर मुझे जॉब मिली। देन आई टोल्ड माय मॉम एंड शी वाज लाइक ओके। फिर पापा को उन्होंने बताया, तो माय फादर आल्सो हैप्पी। आपको कभी ऐसे चैलेंजिंग रोल मिलते हैं कि जो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो?
मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत मिलते हैं, पता नहीं मेरे चेहरे पे क्या है, बट यस आई लव टू डू नेगेटिव कैरेक्टर्स बिकॉज इट्स वेरी चैलेंजिंग और आप वेरिएशंस मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स मिलते हैं करने के लिए, तो नेगेटिव करने में और खेलने में बहुत मजा आता है, बहुत कुछ होता है इसमें खेलने के लिए। तो आपको नेगेटिव कैरेक्टर का कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताए कि आप नेगेटिव का जो अभी हाल ही में कुछ सीरियल में कुछ आपका उसमें तो मैंने बिल्कुल स्विच होके मैं एकदम कॉमेडी में आ गई, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एंड कॉमेडी में टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कॉमेडी का तो ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता है, यू नो, एक एक चीज, एक एक यू नो पॉइंटर, एक टाइमिंग पकड़ना होता है। तो आई वाज लाइक यार नेगेटिव करते हुए मैं कर पाऊंगी, कॉमेडी नहीं कर पाऊंगी। नेगेटिव में तो आप कितना भी खेल लो, जैसे मैंने इश्क में मरजावा किया था, तो परमार के सामने मैंने बहुत, मेरे को एक इसका प्रिजनर का कैरेक्टर मिला था जो बहुत साल जेल में रहती है, उसके बाद दादा महाराजा वो बन जाती, दादा टाइप वाला रोल मिला था। ये तो मेरा जेल है, तो चल ना, तो क्या है, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो हाँ, आई लव टू डू मोर लाइक दैट, यू नो। So you, I think so आप नेगेटिव में ज्यादा कंफर्ट फील करते हो? नहीं, आई लव एक्टिंग, तो मैं कंफर्ट जोन हर चीज में, बिकॉज आपको मैंने जैसे बोला कि आपको चीजें चैलेंजिंग इज नेगेटिव, नेगेटिव आपका चैलेंजिंग आपके लिए हर चीज होती है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे कॉमेडी, हर पार्ट में एक यू नो चैलेंज होता है। लेकिन यस, इन फ्यूचर ऑल्सो, मतलब मेरे को जो भी कैरेक्टर मिलेगा वो मेरे लिए सब कैरेक्टर यू नो चैलेंजिंग हो। आई लव टू डू दैट वॉट एवर इट इज। ये बात है, सही बात है। अभी तक आपने कितने प्रोजेक्ट किए हैं और कौन से प्रोडक्शन के साथ किए? मैंने विक्रम भट्ट के साथ, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, असिस्टेंट डायरेक्टर एकता मैम के साथ काम किया है। फिर फुल फ्रेम प्रोडक्शन हाउस जिसके साथ मैंने एज अ एडी किया, मैंने फिल्म्स करी हैं, मैंने हैट्स ऑफ किया है, हैट्स ऑफ के साथ अभी वागले की दुनिया किया है, भाभी जी घर पे किया है, काफी सारे सीआईडी करा है, क्राइम अलर्ट्स वगैरह करे हैं, काफी सारे प्रोडक्शन हाउस के साथ। और इन सब में से आपका सबसे फेवरेट प्रोडक्शन कौन सा था और क्या मैसेज देना चाहोगे वो प्रोडक्शन के थ्रू? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नो, एनी टाइम आई लव भाभी जी घर पे है, बिकॉज उनका ट्रीटमेंट इज वेरी गुड। वहाँ के जितने भी आर्टिस्ट है दे आर सो लविंग। एंड सबसे बेस्ट चीज क्या होती है कि अगर वहाँ पे कोई भी एक नया आर्टिस्ट भी जाता है, यू नो, अगर कभी जैसे फंबल हो गया या फिर कभी कुछ गलती हो गई, तो वहाँ के जो को एक्टर्स हैं, वहाँ की जो टीम है, को एक्टर्स आर लाइक अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं, हमसे भी होती है, हम भी बहुत सारे टेक्स लेते हैं, यू नो। एंड डायरेक्टर्स आर वेरी वेरी नाइस। पहले वो चेयर पे बिठाएंगे, खुद रेटिंग करेंगे, खुद एक्सप्रेशंस बताएंगे, और फिर कहते चलो लेट्स डू द टेक एंड ऑल दैट। और वहाँ का जो यू नो आप ट्रीटमेंट है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। आई थिंक फ्रॉम क्रू टू कास्ट टू डायरेक्टर्स एवरीवन इज सो नाइस, बिकॉज मैंने जनवरी से जब से उनके साथ काम करना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में लगता है कि आपके सीनियर एक्टर्स हैं, बट वो आपको यू नो इतना कंफर्ट जोन देते हैं वहां पे, आपको लगता ही नहीं है दैट यू आर यू नो वर्किंग विद द सीनियर्स। दे आर लाइक वेरी लविंग, वेरी लविंग। थैंक यू। क्या मैसेज देना चाहोगे प्रोडक्शन के लिए? भाभी जी घर पे है, कोई 10 साल हो गए हैं, ये सीरियल ऐसे ही चलता रहे, लोग उसको ऐसे ही प्यार करते रहे, और डिफरेंस हो जाओ, मेरे को जल्दी जल्दी बुलाओ। So, जो भी आप ये पॉडकास्ट देखेंगे इसके बाद आई थिंक सो प्रियंका जी के साथ पर्सनल कॉल पे बात कर लेना। चलो नेक्स्ट, आपकी हॉबीज क्या है? आई लव डांसिंग, आई लव कुकिंग, आई लव एडवेंचर, आई लव टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना है, और मैं जानवरों को फीड करती हूँ, तो उनके लिए मुझे कुछ अच्छा यू नो चीजें करनी पसंद है। एंड जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना, उनके लिए कुछ कुछ आई मीन yes, I love to do something for people, for someone to give the smile. Yes, ये सबसे बड़ी अच्छी हॉबीज है आपकी, मतलब सबको खुश रखना, खुश रखना। ओके, ऐसा कौन सा पल है जो आपको लाइफ के राइट डायरेक्शन में लेके जाती है? The day I lost my father, आई थिंक उसके बाद से एक जो जिम्मेदारी आई मेरी लाइफ में, तो यू नो आई नेवर थॉट, एक बेटी के लिए बहुत एक यू नो वो होता है कि अपने फादर को खोना, जिनसे आपने बहुत ही लाइक यू नो योर इंस्पिरेशन, जब आपके इंस्पिरेशन होते हैं आपके पेरेंट्स, उसमें से आपके शरीर में से एक अंग कट जाना जैसा होता है। तो मेरे डैड ने मेरे को एक चीज सिखाई थी जब मैं कॉलेज में आई थी, कि बेटा जिंदगी में कभी ऐसा काम मत करना कि खुद की नजरों में गिर जाओ, क्योंकि आपको कभी किसी ऊपर वाला, क्या हम कोई नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपको एक दिन खुद से मिरर में अपने आप को शक्ल मिलाना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो कभी भी ऐसी चीजें मत करना कि अपने आप को मिरर में फेस नहीं कर पाओ। तो दैट वाज द डे आई लर्न समथिंग फ्रॉम माय फादर, और जिस दिन वो गए, वो चीज मेरे को आज तक याद है, तो उसी चीज को मैं आगे यू नो लेके चल रही हूँ।
आपके इतने टाइम के करियर में आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट कौन सा है फिल्म में अभी तक का करियर में? मेरा डांस करियर में जो मेरे को 9 साल की उम्र में अवार्ड मिला था बिरजू महाराज जी से, दैट इज माय अचीवमेंट। एंड अभी मैं धीरे धीरे, मेरा अचीवमेंट जब होगा जब मैं आई थिंक पद्म श्री मेरे को मिल जाएगा, तो अभी तो मेरा दौर आई थिंक स्ट्रगल चल रहा है। तो मैंने बहुत सारी चीजें करी हैं, कामयाबी हासिल करी है, लोग मुझे जानते हैं, मेरे फैंस भी हैं, बट मेरे को वो लगता है वो अचीवमेंट ही है जब आपको लोग प्यार करने लग जाते हैं और आप थोड़े से फेमस हो जाते हो। आप उतने फेमस नहीं हो लेकिन स्टिल आप थोड़े से फेमस हो, लोग आपको बुला रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप रोज स्क्रीन पे दिखें। तो आई थिंक दैट इज अ बिग अचीवमेंट। और जिस दिन पद्मश्री मिलेगा तो उस दिन तो हाँ भाई आज कुछ कर लिया जिंदगी। नो प्रॉब्लम। और आज की दौर में लड़के को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है या लड़कों को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है? स्ट्रगल दोनों को ही है। आजकल लड़कों को भी स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है, लड़कियों को भी स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि दोनों एक ही समान है। अगर लड़के जॉब में भी हैं या इंडस्ट्री में भी हैं, उनका अपना एक तरीके से स्ट्रगल है, उनको अपनी बॉडी बनाओ, लोग गुड ये वो। अगर आप जॉब में हैं तो आपका करियर क्या है, सेम विद द गर्ल्स। लेकिन हाँ ये होता है कि लड़कियों को आज भी कुछ लोग हैं जो पीछे खींचते हैं, तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम वो नहीं कर सकती हो, तुम इस गाँव से हो, तुम्हें आगे नहीं बढ़ना, बस लड़कियों के लिए शादी कर लेना चाहिए, ये करना। लेकिन आज के दौर में आपने ये भी देखा होगा कि लड़कियां सबसे आगे हैं, हर फील्ड में हैं, चाहे वो एक्टिंग की फील्ड हो, चाहे वो राजनीति की फील्ड हो, चाहे किसी भी कोई भी फील्ड हो, पायलट है और अंतरिक्ष में भी हैं, सब जगह है। तो आप ये देख सकते हैं कि लड़कियां हर जगह आगे हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं है, स्ट्रगल दोनों के लिए बराबर है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, अपने अपने तरीके का स्ट्रगल दोनों के लिए है। मेरे हिसाब से तो लड़कों को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। नहीं नहीं, दोनों को, अगर जब दोनों को समान बोला जाता है तो दोनों का स्ट्रगल अपने अपने तरीके से सबका होता है। ओके ओके, मैं तो आपकी राय जानना चाहता था कि एक्चुअली में आपको कैसा लगता था ये? नहीं नहीं, मैं कभी कंपेयर नहीं करती हूँ, बस ये होता है कि दोनों अपने हिसाब से मेहनत करते हैं और दोनों का स्ट्रगल अपने हिसाब से रहता है। हाँ ये होता है। और अगर एक हस्बैंड वाइफ है तो अगर हस्बैंड आ रहा है तो घर पे काम है, लेकिन आजकल जो चीजें मैंने देखी है, दोनों इक्वल, दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं कि अगर वाइफ भी जॉब करके आ रही है, हस्बैंड भी, तो दोनों समझते हैं एक दूसरे को। पेज आजकल हर कोई लगा लेता है, लेकिन अगर किसी को नहीं लगाना है तो दोनों हैंडल कर लेते हैं चीजों को। अच्छा ओके, तो आपके हिसाब से आप दोनों को इक्वल ये करना चाहेंगे, चलो अच्छी बात है। अरे सबसे मेरा लास्ट, अभी शो खत्म होने के कगार पे हैं, तो मेरा बिंदास बातें विद नरेन के पॉडकास्ट के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अरे यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया। तो मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि नरेन जी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और उनसे जिस तरीके से हम बिंदास बातें कर रहे हैं, आप भी उनके पॉडकास्ट में आइए, अपनी फीलिंग्स, अपनी लाइफ, अपनी सारी चीजें शेयर करिए, जिससे हमको भी सुनने के लिए मिलेगा। एंड थैंक यू नरेन जी कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा।